प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि साथियों पहला ही क्वेश्चन है, भारत ने संविधान को अपनाने के साथ स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य कब घोषित किया? तो कब घोषित किया था? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछ लेगा कि हमारा जो भारत का संविधान हो कब अंगीकृत किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को। तो इसी दिन हम 26 नवंबर को क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी कि संविधान दिवस बनाते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए आम, जिसमें पिएत्रा ड्यूरा काम के सुंदर पैनलों से अलंकृत संगमरमर की एक छतरी है, यानी कि जो संगमरमर की छतरी आप बोल सकते हैं, जैसे कि हर किसी एक, जैसे कि टेम्पल ले सकते हैं आप या एक फोर्ट ले सकते हैं जो उसके ऊपर का गुंबद टाइप होता है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दीवान ए आम जिसमें पिएत्रा ड्यूरा काम के सुंदर पैनलों से अलंकृत संगमरमर की छतरी है, तो वो कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यानी कि लाल किला में। ठीक है, और यदि हम लाल किला की बात कर लें, ठीक है, 1947 यानी कि फ्रीडम या लिबर्टी से पहले, स्वतंत्रता से पहले लाल किला को किस नाम से जाने जाता था? ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लेता है कभी की बार, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो किले ए मुबारक के नाम से जाना जाता था किसको? लाल किला को। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इसी तरीके से नीचे ऑप्शन दे रखा बीबी का मकबरा। ठीक है, तो बीबी का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा आपका बनवाया था किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब जो है, यानी कि बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। और बीबी का मकबरा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? तो किसने किया? आपके ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल ने शीर्ष रैंक हासिल किया है अकॉर्डिंग टू द 2023 सेंसस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला जो यानी कुचिपुड़ी नृत्य कला को किसने आगे बढ़ाया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है, उन्होंने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी। अब आपसे पूछ लेगा कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कौन से स्टेट में होता है? तो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाभाष्य किसके द्वारा लिखी है? तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि जी के द्वारा। और भरत मुनि जी ने कौन सी लिखी है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह का वेद व्यास जी के बारे में पूछ ले तो, जिन्होंने महाकाव्य बोल सकते हैं आप या महाग्रंथ, तो महाभारत लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुर्तगाली यात्रियों में से किसने कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डोमिंगो पेइस ने किया था। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा विजयनगर के बारे में। तो विजयनगर की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1336 ईस्वी में। किसने करी थी? हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने मिलकर करी थी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि कृष्णदेव राय, कृष्णदेव जो राय है, इनकी आमुक्तमाल्यदा एक रचना है, उसके अंदर इनकी जितना भी सशक्तिकरण है यानी कि शक्ति जो है उसके बारे में दर्शाया गया है। और दूसरा इनके नाम के बारे में बताया गया है। इनका दूसरा नाम आंध्र भोज या आंध्र केसरी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना भारत में किया गया डैश आधिकारिक सर्वेक्षण था। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस जो थी वो कौन से नंबर की, नंबर ऑफ काउंटिंग में यदि हम बात करें तो कौन से नंबर की वो जनगणना थी। ठीक है,
तो हम बात कर लेते हैं जनगणना के बारे में, ठीक है। सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी, किसमें, मेयो के टाइम पीरियड में। उसके बाद जो रेगुलर सेंसस जिसे बोलते हैं आप, 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं 2011 की जनगणना भारत में की गई, यानी कि कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 15 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यदि बात करते हैं हम स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद कौन सी है, 7वें नंबर की सेंसस है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 तक निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं, तो कौन है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप सिंह पुरी और गिरिराज सिंह। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर बी विल बी वन राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI 70 से 100 है, तो उस खाद्य पदार्थ का प्रकार क्या है। अब दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से हमारे साथी लोग कैसे होंगे कि जिन्हें इस क्वेश्चन के बारे में कुछ ज़्यादातर एक्सप्लेनिंग नहीं होगा या कुछ नहीं मालूम होगा, तो वो क्या करेंगे, इसको गलत टिक कर देंगे और उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ देना है या स्किप कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी हर एग्जाम के अंदर। तो चलिए इसका आंसर देखते क्या बनेगा। यदि किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI 70 से 100 है, तो उस खाद्य पदार्थ को, या मतलब वो कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में रखा जाएगा उसे, ठीक है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों डैश के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया को फुटबॉल मैच में 2-1 से हराकर गोल्ड जीता था। तो कब जीता था, आपसे पूछ रहा है 1962 में, ठीक है। इसी तरीके से आपसे यहाँ पे पूछा एशियन गेम्स, यदि आपसे पूछ लेगा दक्षिण एशियाई गेम्स, ठीक है, तो वो कब प्रथम बार आयोजित की गई थी, तो 1984 में की गई थी। कहाँ पे, काठमांडू में। तो ये आप याद रखें। और उसमें जीता कौन था, भारत जीता था। नंबर ऑफ टोटल 33 मेडल उसने जीते थे भारत ने, तो ये आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लारिप्पू निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का पहला नृत्य है। तो अल्लारिप्पू जो है कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का पहला नृत्य है, कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी कहाँ होता है आपका, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, आंध्र प्रदेश में। कथकली आपसे पूछ लेगा तो केरल में होता है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है और उड़ीसी उड़ीसा में होता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे पूछता है भरतनाट्यम के फेमस डांसर पूछ लेगा, जैसे कि मालविकी साराबाई, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा लीला सैमसन, ठीक है, बैजंती माला, ठीक है। तो ये सब जो है ये बेसिकली भरतनाट्यम करती है, जो कि भरतनाट्यम के लिए फेमस है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत दे रखा है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले डैश की उपस्थिति में, यानी कि किसकी प्रेजेंस में शपथ लेता है और हस्ताक्षर करता है। तो किसकी प्रेजेंस में लेता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की प्रेजेंस में वो शपथ ग्रहण करता है और हस्ताक्षर करता है। इसी तरीके से आपसे राज्यपाल के बारे में पूछता है, ठीक है। आर्टिकल 53 राज्यपाल का पद, आर्टिकल 55 राज्यपाल की अपॉइंटमेंट यानी कि उसकी नियुक्ति के बारे में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी ओवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया था। तो आपके पास ऑप्शन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, हैबिटेट, फोटोसिंथेसिस या टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैबिटेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी ओवर राइट आंसर। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वें संविधान संशोधन
के तहत जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। इसी तरीके से और पूछता है आपसे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, जिसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की लिस्ट से। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह बेसिकली कहाँ पड़ता है आपका दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है, ठीक है, किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र से आपका न्हावा शोभा पूछता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मुंबई को नंबर 1 एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मुंबई का जो नंबर 1 एयरपोर्ट है वो कौन सा है? यानी कि पूछ लेगा भारत का नंबर 1 एयरपोर्ट, वो सॉरी एयरपोर्ट कह रहा हूँ, पोर्ट पूछ लेगा। बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। इसी तरीके से आपसे पूछता है एक जो भारत का लैंड लॉक, ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है? तो वो विशाखापट्टनम। इसको आप याद रखेंगे। और आपसे पूछ लेगा कि सबसे नया पोर्ट कौन सा है? तो वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो ये आप इतना याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहरन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2004 में पद्मश्री से नवाजा गया था? तो किससे सम्मानित किया गया था पद्मश्री से उन्हें? किस क्षेत्र के लिए? तो आर्ट एंड म्यूजिक के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी मौसम में हो जाती है? तो इजी क्वेश्चन है, इसका आप कर ही लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, वीट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में नेट का केंद्र जमीन से कितना ऊपर रखा है? तो बैडमिंटन में नेट का केंद्र जमीन से कितनी ऊपर रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 फीट रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सप्ताह का युद्ध कब लड़ा गया था? 7 सप्ताह का युद्ध जो है बेसिकली वो हुआ किसके बीच में था? पुर्तगालियों का फोर्ट है, यानी कि पुर्तगालियों का ये लड़ाई है, जो कि 1866 में लड़ी गई थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में हिंदू और मुसलमानों ने अपनी एकता और डैश के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी। तो ऐसा कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपको दे रखे, पार्टीशन ऑफ पंजाब, या रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, या पार्टीशन ऑफ बंगाल, या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1876 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1876 में लिखा है, 1875 होना चाहिए, देख लिए एक बार आप चेक करके मुझे बताइएगा। ठीक है, 1875 है वैसे। ठीक है, तो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है 1828 वाला, तो सबको याद रहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जो राजा राम मोहन राय जी ने 1829 में। ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे, राधा कांत देव जी ने किसकी स्थापना की थी? ठीक है, धर्म सभा की। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली ए लिगोंग त्योहार। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने लगा है आजकल के एग्जाम्स के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर। तो अली ए लिगोंग, तो ये कहाँ पे बनाया जाता है? ये आपका बनाया जाता है बेसिकली असम स्टेट में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे पूछता है, खर्ची पूजा हो गया आपका, वो त्रिपुरा से रिलेट करता है। ठीक है, इसी तरीके से पूछता है बिहार का, आपसे पूछ लेगा सोनपुर हरिहर मेला, जो पशुओं का मेला है, वो बिहार में लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। केरल से तो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि त्रिशूर पूरम पूछ लेता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। और असम में कौन कौन से होते हैं? खली आपके कली गोपाल, खेली गोपाल, ठीक है, नागनाट, ठीक है, और बागुरम्बा नृत्य हो जाए, बैगा नृत्य होता है, और बिहू होता है। ठीक है, बोहाली बिहू होता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, या ज्वालामुखी की विस्फोट की? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए फेमस है बिग बैंग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। और आप मुझे बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा है। मैं आपके लिए डेली